रूस ने ब्रह्मोस लेने का मन बना लिया है। ये अब जानकारी कंफर्म हो चुकी है। यानी कि जिस ब्रह्मोस की गर्जना दुनिया ने सुनी, पाकिस्तान ने चीख चीख कर जिस ब्रह्मोस की मार को दुनिया को बताया, वो ब्रह्मोस अब रूस लेने वाला है। आज वही रशिया भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करने की बात कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत रशिया मिलकर एक और छोटा और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस भी डेवलप करने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रह्मोस सोल्ड आउट। जी हाँ दोस्तों, रशिया के ही अगर आप ब्रह्मोस के को डायरेक्टर देखें तो उन्होंने रशियन मीडिया टास को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस का 6 बिलियन से अधिक का ऑर्डर बुक है हमारे पास। रूस ने ब्रह्मोस लेने का मन बना लिया है। ये अब जानकारी कंफर्म हो चुकी है। यानी कि जिस ब्रह्मोस की गर्जना दुनिया ने सुनी, पाकिस्तान ने चीख चीख कर जिस ब्रह्मोस की मार को दुनिया को बताया, वो ब्रह्मोस अब रूस लेने वाला है। ऐसी जानकारी सामने आ गई है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और ब्रह्मोस को लेकर क्या कुछ हो रहा है, रूस के जो भारत में मौजूदा राजदूत हैं डेनिस एल्पोव, उन्होंने क्या कहा है, उनका भी बयान बतवाएंगे और सुनाएंगे कि ब्रह्मोस को लेकर भारत की तरफ से रूस को लेकर क्या जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो प्रमुख हैं जयतीर्थ जोशी, उन्होंने बताया है कि रूस अपनी सेना में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शामिल करने का इच्छुक है। उन्होंने किस मौके पर बताया है, यह भी बहुत अहम है। दरअसल सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाए गए 100वें स्वदेशी बूस्टर को हरी झंडी दिखाने के बाद जो है ये कार्यक्रम था। इसके बाद उन्होंने जब बात की एएनआई से, तो उन्होंने कहा कि मॉस्को ने इस मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखाई है और ब्रह्मोस प्रोग्राम से जुड़े उनके पहले से ही औद्योगिक पार्टनर मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि उनके जो ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि रूस की सरकार इसे लेने की इच्छुक है, लेकिन उनके अपने स्थापित इंडस्ट्री पार्टनर हैं, यानी कि वो ब्रह्मोस को लेकर साथ में प्रोडक्शन बढ़ाने में कई तरह की भूमिका में बहुत अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। That's what they have told the other day in the this thing. My joint managing director has committed that government of Russia is keen on taking, but they have their own established industry partners. However, they want to increase the requirement as per the present scenario, what the situation is. They are there, so they are likely to take. We are in talks with them. Okay. And would they be supplied from India, sir, or they will have some facility? They have the facility, but that facility may not. To augment that facility, we'll hand in hand we'll work and we'll supply it from India. तो साफ तौर पर यह संकेत है कि रशिया की दिलचस्पी जो है वो है ब्रह्मोस में, इस पर मुहर लग गया है। और भारत क्या कर सकता है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने में उनकी जो क्षमता है उसकी मदद कर सकता है। भविष्य में सप्लाई में मदद करने के लिए भारतीय इंडस्ट्री को रूसी पार्टनर के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि ऑपरेशन सिंदूर ने मिसाइल जो ब्रह्मोस है उसने जो अपनी ताकत दिखाई, उसने ग्लोबल भरोसा बढ़ा दिया। तभी तो कई देश जो हैं वो दुनिया के, वो भारत से मिसाइल ले रहे हैं। वियतनाम भी बिल्कुल अंतिम चरण में है और लगातार वो डिस्कशन में है ताकि ब्रह्मोस की डील को बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, जिसकी जानकारी हाल में ही भी भारत के रक्षा सचिव के द्वारा दी गई थी कि ब्रह्मोस जो है वो वियतनाम खरीद रहा है। उन्होंने जो ब्रह्मोस के एरोस्पेस प्रमुख है जयतीर्थ जोशी, उन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस ने 25 वर्षों के डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ऑपरेशनल तैनाती के जरिए विश्वसनीयता हासिल की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइल के ऑपरेशनल इस्तेमाल का भी उन्होंने जिक्र किया और इसे एक अहम मील का पत्थर बताया है। यह ऑपरेशन पहली बार था जब ब्रह्मोस मिसाइल को सिमुलेशन या टेस्ट लॉन्च के बजाय असल युद्ध की स्थिति में प्रभावी ढंग से परखा गया और यह सफलता बताता है कि अंतरराष्ट्रीय खरीदारों का भरोसा बढ़ा है। इसलिए दुनिया के कई देश भारत से जो है वो बातचीत कर रहे हैं। आज वही रशिया भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करने की बात कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत रशिया मिलकर एक और छोटा और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस भी डेवलप करने की तैयारी कर रहे हैं। 100 जो इंडिजिनस बूस्टर के प्रोडक्शन के साथ भारत ने ये भी दिखाया है कि जो ब्रह्मोस है वो अब सिर्फ इंडो रशियन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि रैपिडली इंडिजिनाइज स्ट्रेटेजिक वेपन बन चुका है। लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं, क्या ये वही भारत है जो कभी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर था? क्या रशिया का ब्रह्मोस खरीदना इस बात का सबूत है कि जो भारत जो है डिफेंस इनोवेशन में सप्लायर नेशन बन चुका है? क्या यूक्रेन वॉर के बीच में मॉस्को को भी इंडियन स्ट्राइक कैपेबिलिटी की जरूरत महसूस हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ब्रह्मोस के बाद जो भारत हाइपरसोनिक और मिसाइल रेस में अमेरिका, चाइना और रशिया के एलीट क्लब में एंट्री कर चुका है? जिस टेक्नोलॉजी को कभी रशिया ने इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया था, आज उसी टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर या कहें या कस्टमर कहें खुद रशिया बनना चाहता है। और ये कहानी सिर्फ एक मिसाइल की नहीं है बल्कि बदलते हुए ग्लोबल पावर बैलेंस की है। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा और इस चर्चा में एक बार फिर से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अमर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, अब ये तो वही हो गया कि गुरु अब शिष्य से खरीदने वाला है, यानी कि क्या ब्रह्मोस ने इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशनशिप को कंप्लीटली रीडिफाइन कर दिया है? देखिए, रशिया क्या कर रहा है, अपना जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो एक तरह से डाइवर्सिफाई कर रहा है। भारत के साथ उसने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की और भारत जो है अब ब्रह्मोस का इंडिजिनाइजेशन कर रहा है। और कल ही आप देखिए कि वहां पर एक भारत ने एक 100 जो वॉरहेड है, वो जो बूस्टर है उसको एक तरह से इंडिजिनाइज कर दिया और कल उसकी 100 यूनिट निकल के आ रही थी।
अमर जी, इससे आप समझ लीजिए भारत के अंदर अभी ब्रह्मोस के लगभग सारे कंपोनेंट्स इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। मतलब हमें रशिया की जरूरत नहीं है, रशिया से कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। भारत कंप्लीट इंडिजिनाइजेशन पे काम कर रहा है। और उसके बाद आप देखिए ब्रह्मोस जो है भारत का डीआरडीओ और रशिया की एनपीओएम जो कंपनी है उन्होंने साथ में मिलकर डेवलप किया है। और ऑपरेशन सिंदूर में प्रेसिशन स्ट्राइक्स के द्वारा भारत ने पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स रखा हुआ था उसको तबाह कर दिया। ऐसा था कि कम से कम 3 दिन तक कंटिन्यूअसली अर्थक्वेक आते रहे, 4.2 ऑन द रिक्टर स्केल। ये एक तरह से पुष्टि अभी वेस्टर्न मीडिया ने भी कर दिया है। देखिए, औपचारिक रूप से भारत नहीं बोलेगा क्योंकि वहां पर अमेरिकन वेपन्स रखे हुए थे और नूर खान एयरबेस के अंदर पाकिस्तानी को भी अलाउड नहीं है जाने का। तो ये एक तरह से अमेरिका का हिडन बेस था जिसको भारत ने गलती से या जानबूझ के स्ट्राइक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत के अगेंस्ट हॉस्टाइल भी हो गए थे और उन्होंने भारत को पनिश करने के लिए बोला कि आप रशिया से तेल लेना बंद करो और उसके बाद टैरिफ डाली, फिर हमें हमारे ऊपर वीजा का सैंक्शंस लगाया। हर तरीके से भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की और इसी में आप देखिए कि अब भारत क्या कर रहा है। वो अब ये देख लीजिए कि ब्रह्मोस जो है पहले हमने फिलीपाइंस को बेचा, उसकी 3 यूनिट, फिलीपाइंस एडिशनल 5 यूनिट्स के लिए तैयार हो चुका है। वियतनाम के साथ हमारी डील लगभग पूरी हो चुकी है, ये जो है ब्रह्मोस के चीफ ने बताया है। और इंडोनेशिया से बातचीत चल रही है। उसके अलावा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट से भी हमें ब्रह्मोस के लिए इंक्वायरीज आ रहे हैं। पर ब्रह्मोस जो है भारत और रशिया दोनों मिलकर बनाते हैं। इसके लिए कोई भी सेल एग्रीमेंट, एक्सपोर्ट एग्रीमेंट होता है उसमें हमें रशिया की कंकरेंस लेने की जरूरत है। फिलहाल अभी आप ये देखिए कि ब्रह्मोस जो एक तरह से भारत इसके ऊपर कंटिन्यूअसली डेवलप करता जा रहा है। और कुछ दिन पहले हमने ब्रह्मोस एनजी की बात की थी। अभी जो ब्रह्मोस जो एग्जिस्टिंग वर्जन है उसकी स्पीड है मार्क 3 और अभी ब्रह्मोस एनजी के अंदर हम उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं 5 तक। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि जो मिसाइल को हमने पाकिस्तान में यूज किया उसकी रेंज अराउंड 290 टू 300 किलोमीटर थी। अभी जो नेक्स्ट ब्रह्मोस आ रही है वो 500, 800, 1000, 1500 मतलब सब रेंज में हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मोस जो था पहले लैंड बेस था, अब हम इसको सबमरीन बेस बना रहे हैं, फिर बाद में नेवल बेस बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हैं। अभी हमने ब्रह्मोस का सक्सेसफुल इंटीग्रेशन कर दिया है सुखोई 30 MK1 में और फ्रांस से भी हमने अभी उनसे वेपन्स इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी मांगी है ताकि हम अपना ब्रह्मोस जो है हम रफाल के साथ इंटीग्रेट कर सके। ब्रह्मोस प्लस रफाल विल बी अ गेम चेंजर, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं रहेगा। ब्रह्मोस जो है लो एल्टीट्यूड पे चलती है तो बहुत सारे राडार को एक तरह से चकमा दे देती है। ब्रह्मोस सोल्ड आउट। जी हाँ दोस्तों, रशिया के ही अगर आप ब्रह्मोस के को डायरेक्टर देखें तो उन्होंने रशियन मीडिया टास्क को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस का 6 बिलियन से अधिक का ऑर्डर बुक है हमारे पास और हमारे जितने फैक्ट्रीज हैं फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। अब दोस्तों, जहां तक ब्रह्मोस की बात है वो इंडिया रशिया ज्वाइंट वेंचर है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वदेशी अगर आप देखें तो भारत हो रहा है सबसोनिक क्रूज मिसाइल में। जी हाँ, टोमाहॉक का देसी वर्जन। जी हाँ, हमारे भारतीय साइंटिस्ट ने पूर्ण रूप से भारतीय कंपोनेंट, भारतीय डिजाइन से LRLACM लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को पूर्ण रूप से सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है और ये गेम चेंजर होने वाला है। हमने ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर में, वैसे ही आप देखिए ईरान वॉर में बहुत बड़ा रोल देखा है। टोमाहॉक मिसाइल आपको याद ही होगा, यूएस ने किस प्रकार से ईरान के ऊपर दागे थे मिसाइल्स, जिस प्रकार से बारिश की तरह वॉर के शुरुआती कुछ दिनों में चलाए गए थे, उसके साथ ईरान पे बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट हुआ था। दोस्तों, ये मिसाइल्स कहीं ना कहीं गेम चेंजर है और इसमें पूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से आगे बढ़ना भारत के लिए अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा हमें सशक्त करता है और साथ साथ नया एक्सपोर्ट मार्केट भी खुलता है LRLACM के लिए। आप देख सकते हैं डीआरडीओ ने सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का। मीडिया में इसको कहा जा रहा है ये इंडिया का अपना टोमाहॉक मिसाइल है। अब यहां पे दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि जहां तक बात है लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की तो हमारे पास सबसोनिक में निर्भय मिसाइल है, सुपरसोनिक में अगर आप देखें तो ब्रह्मोस है, तो LRLACM निर्भय से कैसे अलग है? तो क्या अंतर है, क्या चेंजेस आए, क्या निर्भय में कमी रही जो LRLACM पूरी देखते हैं LRLACM टेस्ट में क्या हुआ है। देखिए 15 जून 2026 की बात है, डीआरडीओ ने लैंडमार्क सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का। नामकरण अब तक कुछ अलग से नहीं किया गया है। अभी मिसाइल जिस प्रकार का है, लॉन्ग रेंज है, 1500 किलोमीटर का रेंज है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, लैंड के ऊपर अटैक करने के लिए बनाया गया ये क्रूज मिसाइल है। ठीक वैसे ही जैसे टोमाहॉक करता है लैंड टारगेट्स के लिए, कुछ वैसे ही लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। उसको ओडिशा से टेस्ट किया गया। जितने भी मिशन ऑब्जेक्टिव्स थे वो सब सक्सेसफुली मीट हुए। सबसे पहले प्रोपल्शन, इंडिजिनस इंजन का इसमें यूज हो रहा है, मानक इंजन है, तो वो कैसा परफॉर्म किया? परफेक्टली, जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा मीट हुआ। गाइडेंस कैसा है, नेविगेशन कैसा है, कंट्रोल कैसा है, वॉरहेड डिलीवरी किस प्रकार से हो रही है, तो हर प्रकार का टेस्ट किया गया और हर में सभी टेस्ट में ये उत्तीर्ण हुआ है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये भारत का इक्विवेलेंट है यूएस टोमाहॉक मिसाइल का, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि मेड इन इंडिया है। स्टैंड ऑफ प्रिसीजन वेपन है। जी हाँ, सीईपी बेहद कम है, प्रिसीजन स्ट्राइक करने में सक्षम है और कन्वेंशनल वेपन्स डेफिनेटली कैरी कर सकती है, न्यूक्लियर हमें नहीं मालूम। यहां पे अगर आप देखें तो LRLACM सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी मैक 1 यानी स्पीड ऑफ साउंड की गति से कम गति पर ये ट्रैवल करता है। डीप लैंड अटैक रोल्स 1500 किलोमीटर तक अंदर घुस के मारता है। हाई वैल्यू टारगेट्स को मारने के लिए इसको बनाया गया है और लॉन्ग डिस्टेंस पे ये मार सकता है।
खासियत क्या है, टेरेन हग करते हुए चलता है, यानी ज्यादा एल्टीट्यूड पे नहीं, बिल्कुल नीचे एल्टीट्यूड पे चलता है। नतीजन ये जल्दी रडार में नहीं आएगा। और साथ साथ अगर आप देखें तो लो एल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल्स हैं जो कि इसकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाती हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि इंडिया हमेशा रसिया से वेपन्स खरीदता है, चाहे वो फाइटर जेट हो, टैंक हो या मिसाइल हो, लेकिन अब हवा का रुख बदल गया है। रसिया का ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाना कोई छोटी बात नहीं है, ये दिखाता है कि इंडिया की इंजीनियरिंग कितनी तगड़ी हो गई है। अब सवाल ये है कि रसिया क्यों खरीदना चाहता है। देखो भाई, ब्रह्मोस जो है वो ज्वाइंट वेंचर है, मतलब इंडिया और रसिया दोनों ने मिलकर बनाया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया ने ब्रह्मोस एयर स्पेस के जरिए इस मिसाइल को इतने अपग्रेड कर दिए हैं, इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे सुखोई फाइटर जेट्स, नेवी के वॉरशिप और सबमरीन पर फिट करने को टेक इंडिया ने डेवलप किया है। वो सच ये है कि दोस्तों वर्ल्ड क्लास है, बहुत ज़बरदस्त है। रसिया बहुत ज़्यादा अपडेट कर दिया है इंडिया वालों ने। रसिया को अब ये एहसास हो रहा है कि उन्हें अपनी मिलिट्री में वही कंफर्ट, प्रोपन और हाईली एडवांस वर्जन चाहिए जो इंडिया ने परफेक्ट कर लिया है। यूक्रेन के साथ चल रहे माहौल में रसिया को ऐसे वेपन की जरूरत है जो दोस्तों बहुत तेज हो और जिनका निशाना कभी चुके नहीं। ब्रह्मोस इसी चीज में चैंपियन है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस 2 की, जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। ये हाइपोसोनिक होने वाला है दोस्तों। हाइपोसोनिक का मतलब सीधा है, इतनी स्पीड की तुम्हारे रडार को पता भी नहीं चलेगा, मिसाइल आई और गई। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसकी स्पीड को हैंडल ही नहीं कर सकते, इसलिए इसे हर कोई डरता है। चाइना और पाकिस्तान की जो तुम भाई, ये जो चाइना और पाकिस्तान है, उनके लिए ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसे मिसाइल हैं दोस्तों उनको रोकने के तो किसी के पास नहीं, अमेरिका तक नहीं है। और भाई ये रसिया हमेशा ये खरीदना चाहता है। हाँ बिल्कुल, रसिया के लिए अब ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। रसिया को पता है कि इंडिया अब ग्लोबल डिफेंस हब बन रहा है। जब रसिया का एम्बेसडर डेनिस एलिपो बोलते हैं कि भाई हम नए वेरिएंट्स पर काम कर रहे हैं, तो ये भाई मतलब ये है कि दोनों देश एक दूसरे की ताकत को जोड़ रहे हैं। रसिया को अपना पुरानी टेक्नोलॉजी में कुछ नए बदलाव चाहिए, जो शायद इंडिया ने अपनी R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हासिल कर लिया है। एक और बात, लोग अक्सर सोचते हैं कि जब मिलकर बनाया था तो अब खरीदने की क्या जरूरत है। देखो भाई, वेपन्स का दुनिया में इकोसिस्टम अलग होता है। एक मिसाइल को सिर्फ बनाना बड़ी बात नहीं होती, उससे हर माहौल में, हर क्लाइमेट में, हर प्लेटफॉर्म से चलाना पड़ता है। इंडिया ने इस मिसाइल को जितना वेटसेटेलाइट बना दिया है, वही रसिया के लिए अट्रैक्शन का मेन पॉइंट हो गया। सच तो यह है कि ब्रह्मोस अब इंडिया की एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों बन चुका है। जब दोस्तों हमारा दोस्त और पुराना पार्टनर रसिया खुद हमारी बनाई हुई चीज़ में दोस्तों इतना इंटरेस्ट दिखाया है, तो ये हम इंडियंस के लिए बहुत प्राउड की बात है। ये बताता है कि दोस्तों हम अब सिर्फ बायस नहीं रहे, हम क्रिएटर्स और एक्सपोर्टर्स बन गए हैं। दोस्तों रसिया अपनी मिलिट्री को और लेदर को और खतरनाक बनाना चाहता है, और उसके लिए ब्रह्मोस से बेहतर कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है। ये एक विन विन सिचुएशन है। रसिया को अपनी पसंद का वेपन्स मिल जाएगा और इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मजबूत होगा। दोस्तों मुझे लगता है कि अब ये बस एक मिसाइल का डील नहीं है, ये एक बदलते हुए जियो पॉलिटिक्स की कहानी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।